हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आपका स्वागत है एमके ट्यूटोरियल में। आज हम भारत का भूगोल पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ए उत्तरी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध, सी दोनों गोलार्ध, डी पूर्वी गोलार्ध। हमारा आंसर होगा ए उत्तरी गोलार्ध में। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहले हम समझ लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध कहाँ कैसे है और दक्षिणी गोलार्ध कहाँ से कहाँ तक है। तो बीच की जो लाइन है वो है इक्वेटर, उसके ऊपर ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा प्यारा भारत यहाँ है, इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल में बड़े हैं? तो आपको पता होगा कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि 6 देश ऐसे हैं जो भारत से बड़े हैं। वो देश हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राज़ील। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत के तट की लंबाई 6,100 किलोमीटर। द्वीपों समेत तट की लंबाई 7,516 किलोमीटर। अगर भारत के द्वीपों समेत तट की लंबाई और स्थलीय सीमा की लंबाई को जोड़ देते हैं तो पूरा आ जाता है 22,716.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, चलिए देख लेते हैं मैप में। यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्व में है आपका त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने चाहिए, जैसे कि झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी चंडीगढ़, गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा से दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल समीप में स्थित है गांधीनगर यहाँ है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यहाँ है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। द्वीपों समेत भारत का दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8D। 6 नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर है? भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 3,214 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, भारत किस महासागर के मध्य स्थित है? तो भारत हिंद महासागर के मध्य स्थित है, इंडियन ओशन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश,
फिर उसके बाद महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, चौथे पर है उत्तर प्रदेश, पाँचवें पर है आंध्र प्रदेश। आपको पता होगा कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। उसके पहले चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश था, लेकिन जब से तेलंगाना अलग हुआ है आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। अब उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी, जिसकी तब राजधानी करनूल थी, अब हैदराबाद है। अभी हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी है। 2014 से 10 साल बाद हैदराबाद रहेगी तेलंगाना की राजधानी, फिर उसके बाद अमरावती हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और त्रिपुरा, पूर्व में त्रिपुरा और मिजोरम से, उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के किस स्थान से होकर गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लंदन में ग्रीनविच मीन टाइम GMT जिसको बोलते हैं भारत में IST। तो भारत का IST लंदन की ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। यानी कि जब लंदन में 2 बजेगा तो भारत में 7:30 बजेंगे शाम के। दोपहर जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो इंडिया में शाम के 7:30, यानी कि 5 घंटा आगे है तो 7:30 बजेगा। तो भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। जो नैनी में टाइम होगा वही पूरे भारत में टाइम होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला माहे है, जो पांडिचेरी का जिला है। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। आपको पता है कि पांडिचेरी के 3 जिले हैं, वो भी 3 राज्य में। पांडिचेरी की एक राजधानी है और 3 जिले। तो ये चार जिले एक 3 राज्य में हैं। जैसे कि है आपका माहे है केरला में, कराईकल और पुदुचेरी जो कि पांडिचेरी की राजधानी है, ये दोनों हैं तमिलनाडु में। यनम है आंध्र प्रदेश में। भारत का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य में है? भारत का दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में है, जो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को केप केमुरिन के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वीपों समेत भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो द्वीपों समेत भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, जो हमने इसके पहले क्वेश्चन में बताया है। जो हमने मैप में दिखाया था ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है द्वीपों समेत। अगर द्वीपों समेत ना देखें तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी। तो ये हो गया दक्षिणतम बिंदु, यानी कि तो उत्तरी बिंदु क्या है? उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल। पूर्वी बिंदु क्या है? पूर्वी बिंदु है वालांगू अरुणाचल प्रदेश में और पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक गुजरात में। तो ये था हमारा आज का लेसन। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।